गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है आपका इमेजेस से याद करने का नया तरीका। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हो उनको मैं बता दूं, हमने एक नया मेथड चालू किया है। हम वर्ड से पहले, किसी भी वर्ड से पहले, उसको डिफाइन करने से पहले एक इमेज रखते हैं और आपके माइंड पे थोड़ा सा जोर डालते हैं, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। जैसे मैं आपसे कहूँ बॉटल, मैं आपसे कहूँ वाटर, तो आपके माइंड में फटाफट से क्या है, एक बॉटल की इमेज बन जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड की टेंडेंसी है वो किस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। तो हमने सोचा कि आपके सामने पहले पिक्चर रखी जाए और फिर वर्ड रख दिया जाए, तो आपको चीज़ें लिंक कर पाओगे और चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। क्लियर? अपनी बात को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले एक बात और कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, मैं ये बात डेली बोलता हूँ, है ना। कोई रीज़न है कि आपको बोल रहा हूँ ताकि आप सभी इसको लेने से फायदा, आपको क्या फ़ायदा होगा, आप लोग इसका मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, है ना। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एक पता चल जाएगा भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम आता है, और आपके मन के अंदर से जो डर बैठा रहता है एग्जाम का वो भी चला जाएगा। तो याद रखिए इस टेस्ट सीरीज को और इसको लेना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्या है, सारे ऑप्शन आते चले जाएंगे भी कैसे कैसे लेनी है। क्लियर? बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर एग्जाम्पल का दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके सारी बातें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर? चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं सर से बोलूँगा सर पहली इमेज लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपके सामने एक इमेज आ चुकी है। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी इमेज है, बढ़िया सी इमेज। यहाँ पर क्या एक आदमी है ना, वो पैसे को ले रहा है, लूट रहा है ना। तो वो क्या काम कर रहा है, इसके बैग में क्या भरा हुआ है, बहुत सारा लूट का माल भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भाई नॉर्मल सी बात, इसको देख करके एक चीज मेरे को पता चल रही है कि भाई कहीं ये चोर टाइप का है, पैसे लेकर के भाग रहा है कहीं। इतनी बात समझ में आई। ये हमारे माइंड में कुछ बातें बनेंगी, जैसे इसके पास मनी है, चोर है, बहुत सारे पैसे हैं, लूट का माल है। तो ये कुछ वर्ड्स हमारे माइंड में इसको देख करके, इस इमेजेस को देख करके हमारे सामने बन रहे हैं। चलिए सर क्वेश्चन लगाते हैं इसका। हाँ, तो अब आपके सामने क्वेश्चन और इमेज, आपके सामने क्वेश्चन, अब हमारे सामने क्वेश्चन और इमेज आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा, यानी कि हमारा जो मेन वर्ड है आज का वो क्या है आपका सामने, बूटी। क्या है आपके सामने, बूटी, है ना। ये आपके सामने क्या है, बूटी। बूटी का मतलब होता है आपका लूट का माल, लूट का माल, लूट या लूट का माल। क्लियर हो रही है बात? जैसे कहीं से कोई चोरी करके ले आए, उठा करके ले आए, उस तरीके से। तो इसको याद करने की ट्रिक और आपको बता दूं तो आपका डबल फायदा हो जाएगा। एक तो इमेज भी बता दी आपको, साथ साथ एक ट्रिक और बता देता हूं। तो देखो, अगर बूटी को ध्यान से देखो तो मैं यहां से लूटी बना सकता हूं, बूटी, लूटी। एक्चुअली जो ट्रिक्स होती है ना वो निमोनिक मेथड पर होती हैं। कौन से मेथड पर? निमोनिक मेथड पर। होता क्या है, निमोनिक मेथड का मतलब है कि वो कुछ कुछ सेम साउंड करें, इस जो हमारा मेन वर्ड है उससे मिलता जुलता कोई वर्ड ले लें और ये वर्ड हमारे आंसर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। तो बूटी साउंड्स लाइक लूटी, तो लूटी यानी साफ पता चल रहा है लूट, है ना। तो ये वर्ड अपने आप में लूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, सिनोनियम है यहाँ पर इसका प्लंडर। प्लंडर मतलब भी क्या होता है, कोई लूट हो, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पर सिनोनियम इसका प्लंडर हो जाता है। एंटोनियम दे रखा है यहाँ पर ऑफरिंग, किसी को ऑफर करना। तो एक तरफ तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लूट के बारे में, और दूसरा हम बात कर रहे हैं किसी को ऑफर करने के बारे में। तो ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, दे डिवाइडेड द बूटी, यानी लूट का माल, एमंग द पीपल। उन्होंने क्या काम किया, डिवाइड कर दिया लूट के माल को लोगों के बीच में। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में आप देख रहे हैं पुराना सा स्कूटर है, पुरानी सी कोई स्कूटी है, एक्टिवा कोई पुराना सा पड़ा हुआ है। तो ये इतना पुराना नजर आ रहा है इमेज में, आप इसको देख करके एक बात बोलोगे, सर ये तो खटारा है ना। भाई बात तो सही है आपकी, नया सा तो है नहीं, तो ये खटारा हो गया, पुराना सा हो गया। यही आप आपके बाद में मजा है ना, यही सोच रहे हो कि आप नया लेकर के आओगे, नया एक्टिवा कितना बढ़िया चलता है, मस्त चलता है, स्मूथ एकदम, लेकिन आप कहोगे सर ये पुराना हो गया, ये बेकार हो गया। ये बातें आपके माइंड में बन रही है। चलिए सर बस का क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर डड। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, डड, DUT। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं, ठीक है। तो डड का मतलब क्या होता है, बेकार या निकम्मा, है ना। और ये हमसे अक्सर कौन बोलता है, हमारे पप्पा जी। जब पापा को गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं हमसे, नालायक,
बेशरम, पढ़ता नहीं है, निकम्मा है, नालायक है, बेकार है जी, हमारा लौंडा तो बेकार है, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए एक बात समझ में आ गई। तो डैड से आप याद कर लीजिएगा, पिताजी वाला डैड। तो डैड हमें क्या बोलते हैं? बेकार, निकम्मा, प्यार से। उनकी तो गाली भी प्यार है हमारे लिए, है ना। और दूसरा आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि डैड यानी कि जो मृत होता है, जो मृत चीज होती है, मरी हुई चीज होती है, वो कैसी होती है? बेकार होती है, बिल्कुल बेकार होती है। तो यहाँ से आप दोनों तरीके से लिंक कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। सिनोनिम यहाँ पर दे रखा है आपका फ्लॉप और यूजलेस। जैसे मूवीज फ्लॉप हो जाती है तो कहते हैं ना ये मूवी फ्लॉप है, दैट मीन्स ये मूवी बेकार है। यूजलेस आप सभी लोग जानते हैं, जिसका कोई यूज ना हो सके, बिल्कुल बेकार। एंटोनिम आपका यहाँ दे रखा है यूजफुल और इम्पॉर्टेंट, यानी कि अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और काम का है। क्लियर? एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, दिस फोन इज डड। ये जो फोन है वो कैसा है? बेकार है, डड है। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ अच्छे समझ में आ रहा है, आराम से लेकर चल रहा हूँ। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। ओके तो देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। कोई किसी को शांत कर रहा है, ऐसे करके कोई शांत कर रहा है किसी को, यानी कि कभी कभी जब हम आपस में बैठते हैं और कोई सीक्रेट बातें होती हैं कि भाई अब इसके ऊपर कोई सीक्रेट बातें हो रही है, तो तुरंत एक बंदा बोलता है धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, यानी कि कुछ प्राइवेट बात हो रही है ना। आप देखते हैं सर, इसका क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए आपके सामने इसका क्वेश्चन आ गया क्रिप्टिक। क्या है आपके सामने? क्रिप्टिक। अब क्रिप्टिक का क्या मीनिंग होता है आपका? गुप्त। क्या होता है आपका? गुप्त। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो देखिए क्रिप्टिक को आपने इमेज के थ्रू तो याद कर ही सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ही आपका वीडियो पूरा हो जाए, आपको वीडियो को फिर से प्ले करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए। आगे बढ़ाकर इमेजेस को देखना है। इमेजेस को देख करके आंख बंद करके सोचना है कि वो जो ऐसे लेकर भाग रहा था उसको क्या बोलते हैं? बूटी। अच्छा ठीक है ना। दूसरा वर्ड क्या था आपका? अच्छा वो स्कूटर पड़ा था बेकार सा, वो क्या था? डड। और तीसरा आपका क्या आ गया? अच्छा ये सीक्रेट ऐसे साउंड कर रहा है, तो ये क्या आ गया आपका? क्रिप्टिक। तो इस तरीके से आप सोचोगे ना, अपने माइंड पे जोर डालोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसको देखने की यहाँ पर ट्रिक है क्राई। तो वो क्या है? कैसे कोई भी था, वो क्या रो रहा था, किस तरीके से? गुप्त तरीके से, धीरे से क्या कर रहा था? रो रहा था। क्लियर? तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर ट्रिक हो जाती है। सिनोनिम है यहाँ पर आपका वैग्यू और मिस्टीरियस। वैग्यू मतलब होता है आपका अस्पष्ट, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ दे रखा है डेफिनेट और क्लियर। जो निश्चित हो, जो क्लियर हो, जो स्पष्ट हो, वो क्या होगा? इसके ऑपोजिट। एग्जाम्पल दे रखा है, आई रिसीव्ड अ क्रिप्टिक मैसेज थ्रू द पोस्ट। मैंने रिसीव किया एक गुप्त मैसेज, एक सीक्रेट मैसेज। कहाँ से? पोस्ट के थ्रू। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। ये बड़ा शानदार सा घर है ना, बंगलो टाइप का है, बहुत बड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख करके एक कुछ बातें बोलोगे, जैसे कि सर यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ा हाउस है ना, बिगर हाउस है। या बोलोगे ये बहुत पैसे वाले का है। और आप में से कुछ यही बोलोगे कि सर यहाँ पर सारी मतलब रहने की सुविधाएं वगैरह हैं। ये भी आप सही बोलोगे, भाई इतना बड़ा घर है तो स्विमिंग पूल भी होगा, गार्डन भी होगा, सब चीजें होंगी, ये आप सोचोगे। तो ऐसा ही हमारा कुछ वर्ड आने वाला है। चलिए सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? तो आपके सामने आ गया क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एमिनिटीज। क्या है आपका वर्ड? क्या है आपका? एमिनिटीज। तो एमिनिटीज का आपका मीनिंग होता है सुविधाएं। क्या होता है आपका? सुविधाएं। क्लियर हो रही है बात? तो याद रखेंगे सभी कि एमिनिटीज का क्या मतलब होता है आपका? सुविधाएं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्या सिनोनिम दे रखा है, तो देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर एंटोनियम नहीं आया। एंटोनियम इसलिए नहीं आया क्योंकि सुविधाओं का कोई ऑपोजिट मेरे को कुछ खास दिख नहीं रहा था, है ना। तो मतलब कुछ मजा सा नहीं आ रहा था इसके एंटोनियम में। दिखा तो रहा था गूगल इसका, लेकिन कोई बहुत खास नहीं लग रहा था, परफेक्ट नहीं लग रहा था। तो जब मेरे को कोई डाउट होता है ना कि भाई ये परफेक्ट नहीं है, तो मैं वहां पर आपको नहीं रखता, क्योंकि बताओ तो 100% सही बताओ, वरना बताओ। क्लियर? तो यहाँ पर सिनोनिम याद कर लीजिए, कंफर्ट और लग्जीरियस। ठीक है, ओके। और अगर उसमें आ भी जाए, अगर इसका एंटोनियम आ सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा आपका? पॉपर आ जाएगा। पॉपर मतलब क्या होता है? गरीब, डेस्टिट्यूट आ जाएगा, है ना। इस तरीके से कुछ आ सकते हैं आपके, अगर आया तो। ठीक है ना, अगर आया तो इस तरीके से आएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, मैनी ऑफ द हाउस लॉक्ड नहीं है, लैग्ड है, LA, इसको सही कर लीजिएगा, KED, है ना। मैनी ऑफ द हाउसेस लैक्ड इवन बेसिक एमिनिटीज। कि वो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो यहाँ तक कि जिनमें क्या है? बेसिक एमिनिटीज नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट इमेज।
अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है कि स्टार आपके सामने बड़ा चमक रहा है ना। स्टार को देख करके आप क्या बोलते हो हमेशा, शाइनिंग स्टार, यही बोलते हो आप, है ना। तो स्टार को देख करके आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि भाई ये जो स्टार है वो कैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है ना, यही बोलते हैं। चलिए सर क्वेश्चन लगाते हैं इसका। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया अग्लो, क्या आ गया आपके सामने, एग्लो, है ना। तो देखिए यहाँ पर कोई ट्रिक बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ग्लो। ग्लो का मतलब सभी लोग जानते हैं, चमकना। जैसे अपने चेहरे को चमकाने के लिए लगाते हो, है ना, फेयर एंड लवली, ऐसे ही क्या है, ग्लो कहते हैं ना। फेयर एंड लवली लगाओ तो चेहरे पर क्या आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चमकना, है ना। एक ऐड भी आता है, ऐसे चुपके काहे तू लड़कियों की क्रीम लगाए, है ना, तो वो यहाँ से याद कर लेंगे ग्लो से, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा ग्लो, एग्लो, ठीक है। स्वर्णिम यहाँ पर आपका दे रखा है शाइनिंग और ब्राइट। जैसे कि आपको इमेज थी, इमेज क्या थी, कैसी थी आपकी, शाइन कर रहा था स्टार, ब्राइट कर रहा था। एंटोनिम क्या हो गया यहाँ पर इसका, डार्क, डिम। डार्क है, अंधेरा सा छाया हुआ है, डिम है, धुंधला सा है, समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल, द इवनिंग स्काई वॉज स्टिल ए ग्लो, यानी कि जो इवनिंग स्काई है वो अभी भी कैसा है, चमक रहा था, ठीक है, चमकता है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। ये स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस हो रही है, कोई नौटंकी वगैरह से चल रही है। गांव में ऐसी आज भी नौटंकी चलती है, कई जगह पर ऐसे आज भी जो है वो नौटंकी, इस तरीके के कुछ गेम्स चलते हैं। क्लियर हो रही है बात। चलिए सर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप देखिए इसके सामने आपका क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, गिमिक। क्या आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, गिमिक। क्लियर हो रही है बात। आप लोग याद रखेंगे जो वर्ड आपका आया गिमिक, गिमिक जो है आप देखेंगे यहाँ पर, आप कहेंगे सर इमेज को देख करके तो मुझे लग रहा है इसका नौटंकी होना चाहिए, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसका मीनिंग एक और भी होता है, चाल भी होता है ना। कोई चाल है, कोई हथकंडा है, वहां से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो याद कर लीजिए, गेम। गेम से याद कर लेंगे भाई, गेम में क्या करते हो, गिमिक साउंड कैसा कर रहा है गेम का, तो गेम में क्या है, आपको जीतने के लिए चाल चलनी पड़ती है, तो आप वहां से याद कर लीजिए, गिमिक साउंड्स लाइक गेम। तो गेम में क्या करना पड़ता है, आपको चाल चलनी पड़ती है। क्लियर हो रही है बात। सुनाने की तरफ बढ़ूंगा यहाँ पर, तो यहाँ दे रखा है ट्रिक और ट्रिक, है ना। ट्रिक दे रखा है यहाँ पर, कुछ हो सकता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो एक ट्रिक तो सही है, सुनाने में जो है इसका यहाँ पर ट्रिक तो बिल्कुल सही है, लेकिन टेक तो नहीं होगा, है ना। टेक नहीं होगा, यहाँ पर होगा फेक। इसको FAKE कर लीजिएगा, जहां पर गलती होगी मैं आपको बता दूंगा, फेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका सिनोनिम क्या होगा, ट्रिक और फेक। क्लियर हो रही है बात। एंटोनिया आपका यहाँ दे रखा है रियलिटी और ट्रूथ, यानी कि वास्तविकता और सच्चाई। तो ये क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, ये टेक नहीं है, इसको फेक कर लीजिएगा। क्लियर हो रही बात, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, इट वॉज अ ग्रेट गिमिक। ये कैसा था, बहुत कैसा था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्या था, नौटंकी थी। क्योंकि यहाँ पर चाल लगाना तो सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर नौटंकी हम यूज करेंगे। इट वॉज अ ग्रेट गिमिक, ये कैसा था, बहुत बढ़िया नौटंकी थी, बहुत बढ़िया नाटक था। क्लियर हो रही है बात। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली इमेज आपके सामने आ गई है। हाँ, ऐसे आपको क्या कर रहा है, जब भी कभी, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ लाइक कर दीजिए, जैसे ही मैंने आपसे बोला, देखिए इसको याद करते हैं प्रैक्टिकली। मैं आपसे बोलता हूँ लाइक कर दीजिए, तो लाइक का कैसे होता है ना, कैसे होता है, थंब ऊपर की तरफ होता है। इस तरीके से मैं आपसे बोलता हूँ लाइक कर दीजिए, कभी ऐसा तो नहीं बोला लाइक कर दीजिए। ये किसका होता है, डिसलाइक का। ये किसका होता है, लाइक करने का। जब आप किसी को लाइक करते हो, कहते हो ना, लाइक कब करोगे आप, जब आपको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अब लाइक कर देना चाहिए। तो सर की प्रशंसा आप कैसे करो, तो ऐसे करके। तो यहाँ पर भी इस तरीके का आपके सामने इमेज आया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक करने के लिए क्यों बोला जाता है। दैट मीन्स जब आपसे लाइक करने के लिए बोलते हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और आप इसलिए क्या कर रहे हो, हमारी एक्सटोल कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, प्रशंसा। तो चलिए इसका सर क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया आपका एक्सटोल। क्या आ गया आपके सामने, एक्सटोल। तो एक्सटोल का मीनिंग होता है आपका प्रशंसा करना। क्लियर, प्रशंसा करना। तो आप यहां से याद कर लेंगे। अच्छा ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक यहाँ पर मेरे को नजर आ रही है, एक्स से बना लीजिए एक्स्ट्रा, और टॉल से बना लीजिए टॉल। तो जो कुछ ज़्यादा लंबे लंबे लोग होते हैं उनकी प्रशंसा होती है कि भाई ये तो बड़ा लंबा है, बड़ी अच्छी हाइट है, बास्केटबॉल में भेजो, यहाँ भेजो, फुटबॉल में भेजो, फौज में भेजो, पुलिस में भेजो। तो समझ रहे हैं, जिसकी हाइट अच्छी होती है, जो एक्स्ट्रा टॉल होता है, उसकी क्या होती है, प्रशंसा होती है। हालांकि कम, ऐसा कुछ नहीं है कि कम हाइट वालों की नहीं होती, लेकिन एक जनरली हम सेंस निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम दे रखा है एप्लॉड।
क्या दे रखा है आपका यहाँ पर एप्लॉड, ये वर्ड पहले मैं बता चुका हूँ आपको, आया हुआ वर्ड है। एप्लॉड की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप लोग, है ना, आप लोग, ये लॉग नहीं है, लोग, हिंदी वाला लोग। आप लोग क्या करते हो, प्रशंसा करते हो जो अच्छा करता है काम, ठीक है, वहां से याद कर लेंगे। प्रेज आप सभी लोग जानते ही हैं। एंटोनी आपका यहाँ दे रखा है क्रिटिसाइज और डिनोंस। क्रिटिसाइज मतलब, डिनोंस मतलब आलोचना करना। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, द टीचर वॉज एक्सटोलिंग हर वर्क। जो टीचर था उसने क्या किया, अपने काम की प्रशंसा करी। क्लियर हो रही है बात, उसके काम की क्या करी, प्रशंसा करी। द टीचर वॉज एक्सटोलिंग हर वर्क, टीचर ने उसके काम की क्या की थी, प्रशंसा की थी। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी केयरफुल। तो बी केयरफुल से आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्या ये इमेज बता रही है कि भाई सावधान रहो, कैसे रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। चलिए सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या वर्ड आया है। तो हमारे सामने यहाँ पर वर्ड आया है सरकमस्पेक्ट। क्या है आपके सामने वर्ड, सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट। तो सरकमस्पेक्ट का आपका मीनिंग होता है सतर्क। कैसा होना, सतर्क होना या सावधान होना। क्लियर हो रही है बात, तो याद रखिएगा आप, सरकमस्पेक्ट मतलब क्या हो गया आपका, सतर्क रहना या सावधान रहना। तो याद रखिए, इसकी याद को आपको ट्रिक भी बता दूं, इमेज को देख करके अपने दिमाग पे जोर डालिएगा कि किस तरीके से आपके सामने इमेज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप याद रखिए इसकी ट्रिक, कैसे, सर की रिस्पेक्ट, ये की वाला है ना, तो सर की रिस्पेक्ट, सर की रिस्पेक्ट यानी कि सर को आदर देते वक्त हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। मान लो सर को पसंद है गुलाब जामुन, अब तुम उनके लिए ले जाओ चिली पोटैटो, तो क्या हो गया, दिक्कत हो गई। सर को क्या देना चाहते थे आप, सम्मान देना चाहते थे, मगर उनकी फेवरेट डिश ना ले गए, दूसरी ले गए, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। कहोगे भाई सर की रिस्पेक्ट करने थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्या पसंद है उनको ये सोच करके हमें उनके पास ले जाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात। तो सुनोने आपका यहाँ दे रखा है केयरफुल और विजिलेंट, दोनों का मतलब क्या होता है, सतर्क, सावधान। एंटोनी आपका यहाँ दे रखा है रेकलेस, लापरवाह। रेकलेस को बोलते हैं लापरवाह, केयरलेस आप सभी लोग जानते हैं लापरवाह होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है द बैंक्स शुड हैव बीन मोर सर्कमस्पेक्ट इन देयर डीलिंग। जो बैंक हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी डीलिंग करते वक्त, ठीक है, अपनी डीलिंग में। क्लियर हो रही है बात। चलिए सर आगे नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। ये दो यहाँ पर जो है थीफ हैं, चोर हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ये क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ हमें नजर आ रहा है ये चोर जो है वो कैसे हैं, कुछ चीज चुरा करके भाग रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन लगाते हैं सर, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया इसका जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या है, हीस्ट। क्या है आपका, हीस्ट। तो हीस्ट का मतलब क्या होता है आपका, चोरी। क्लियर हो रही है बात, ये आपको बात समझ में आ जाती है। सिनोनिम आपका यहाँ पर दे रखा है रॉबरी, थेफ्ट, आप सभी लोग जानते हैं। इमेज को याद कीजिए, इमेज को याद कीजिए और इस वर्ड को याद कीजिए। तो कैसे याद हो जाएगा आपको कि भाई चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीस्ट कर रहे हैं। तो नया वर्ड आपके सामने, अच्छा वर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको वर्ड को याद कीजिएगा, क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये वर्ड दिखाई दे। तो बहुत अच्छे वर्ड आपके सामने लाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लिए, सोच समझ करके अच्छे वर्डों का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है ना। अभी एयरफोर्स और सीबीओ का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे वर्ड वहाँ पर आए थे, और अभी तो शुरुआत हुई है। जब हमारे पास 500-600 क्लास हो जाएंगी ना, अब जितने भी एग्जाम आने वाले CGL CHSL, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा वर्ड का और हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका। तो यहाँ पर सिनोनिम दे रखा है यहाँ पर रॉबरी, थेफ्ट, आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, चोरी। एंटोनी आपका यहाँ दे दिया ऑफर करना, किसी को लौटाना, तो ये क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल दे रखा है दिस इज वन ऑफ द बिग हीस्ट ऑफ दिस सिटी। ये मतलब बहुत सारी चोरियों में से एक सबसे बड़ी क्या है, चोरी है इस शहर की। तो यहाँ पर ये था इसका एग्जाम्पल। क्लियर हो रही बात। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, लेयर को क्लियर कर दीजिए। देखिए तो यहाँ हमने कवर किए बहुत सारे वर्ड्स आपके इमेजेस के थ्रू, ठीक है। आपको मैं बता दूं सभी लोग कि इसका जो आपका PDF भी है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप एक बात याद रखे करिए बच्चों, थोड़ा सा सब्र किया करिए। जब ये PDF की बात आपके सामने लगी हुई है तो PDF आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे वीडियो अभी आई है तो कुछ घंटों बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जैसे भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, तुरंत हम वहाँ पर PDF बना करके आपको अपलोड करते हैं। तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा सब्र करा करिए। जैसे अगर आपने सुबह 5:30 बजे क्लास ली है तो थोड़ा सा पेशेंस किया करिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और उसके 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई हम तो एक बार में चाहते हैं, बार बार चेक नहीं करना चाहते, तो शाम को 4 से 5 मैक्सिमम 5-6 बजे तक आपकी PDF लग जाएगी। वैसे आपकी हैंड टू हैंड लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको बता दिया मैंने। और अगर आपकी नहीं लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बोल दो कि सर अभी PDF नहीं लगी, आप जल्दी से PDF लगा दीजिए। इतने प्यार से बोलो तो हाँ भी लगेगा भाई बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है। गुस्सा मत दिखाया करो सब जगह, ठीक है। और एक बात और, रात को 11 बजे आपकी क्लास होती है, मैराथन क्लास इंग्लिश की, उसको लेना ना भूलें। बहुत अच्छे टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ये दोनों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन दोनों क्लास को लेना ना भूलें। यकीन मानिए अगर आपने इन दोनों क्लासेस को लिया तो आप वास्तव में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हम 11 बजे वाली क्लास में उन चीज़ों पर काम करते हैं जो अक्सर नहीं बताई जाती, जैसे कि रीडिंग स्किल में बहुत सारा सेक्शन है। आप जाइए क्लास को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय